हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा घिबली। घिबली के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तरह तरह के आपने एनिमेशन टाइप के फोटोज भी देखे होंगे। आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनमें से हर चौथे व्यक्ति ने वो स्टेटस जरूर लगाया होगा घिबली से बनाकर। जब भी आप घिबली को सर्च करते हैं गूगल पर तो ऐसे आपको कार्टून दिखाई देते हैं, ऐसे आपको एनिमेटेड फोटोज दिखाई देते हैं। आपको पता है किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, किस प्रकार से ये एनिमेटेड टाइप के फोटोज बनने शुरू हुए हैं, सारी बातें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अपने अपने दोस्तों को इसे शेयर भी कर दीजिएगा। बॉलीवुड से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक कोई भी इस ट्रेंड से अछूता नहीं रहा, सभी ने इसका प्रयोग किया है। द हिंदू ने क्या लिखा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अमोंग द फर्स्ट टू पार्टिसिपेट शेयरिंग हिज घिबली स्टाइल इलुस्ट्रेशंस ऑन द गवर्नमेंट माई गवर्नमेंट वेबसाइट। तो जो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, माई गवर्नमेंट वेबसाइट, उस पर भी क्या है, इन्होंने अपना घिबली स्टाइल इलुस्ट्रेशन डाल रखा था। तो आपने देखा होगा तरह तरह की इसमें आपको परेशानियां भी हो सकती हैं, ऐसा भी आपने सुना होगा। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इसके खतरे क्या क्या हैं, क्या साइबर क्राइम में इनका इस्तेमाल हो सकता है, सारी बातें हम देखने वाले हैं। घिबली इमेज इतनी बनने लग गई हैं, ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने कहा है कि हमारी टीम को थोड़ा सा आराम करने दीजिए, वो 24 घंटे काम कर रही हैं। ठीक है, तो जब हम इस घिबली के बारे में बात करते हैं, ये घिबली शब्द कहां से आया है वो भी बातें देखेंगे। घिबली है ना, अभी तो एआई ने बहुत आसान कर दिया है, सारे लोग एआई के माध्यम से घिबली टाइप की फोटोज बना लेते हैं। लेकिन जिसने भी शुरुआती दौर में इसका प्रयोग करना सीखा होगा, जिसने इसे इजाद किया है, उसने कितनी मशक्कत की होगी, उसके सपने जो हैं चूर चूर हो गए हैं एआई के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा। इस घिबली वाले फीचर्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यूजर्स के नीची जितने भी तस्वीरें हैं उनका मिसयूज भी हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा ट्रेंड है ना, कई लोग ऐसे हैं जिसने सोशल मीडिया पे लोगों को देखा है अपने प्राइवेट जितने होते हैं ना संबंधों को दर्शाते हुए, लेकिन उस व्यक्ति ने नहीं दर्शाया। अब एक मौका मिल गया था उसे कि चलो वो भी घिबली स्टाइल में फोटो बना दे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ फोटो बनाकर वहां पर पोस्ट कर दे। ऐसे मैंने देखा, ऐसे कुछ टीचर्स भी हैं जिन्होंने कभी भी अपने जीएफ के साथ फोटो नहीं डाली थी, अब उन्होंने क्या है इस घिबली स्टाइल में फोटो डाल रखी है। अब क्या वो फोटो जो हैं, अगर हम प्राइवेट फोटो डाल देते हैं कुछ ऐसी जो हमने कभी सोशल मीडिया पे देखी भी नहीं होंगी, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कुछ अच्छे अच्छे यहां पर आपको ट्वीट दिखाते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस घिबली के बारे में। जब आप घिबली के बारे में सर्च करते हैं तो एक शब्द आता है स्टूडियो घिबली। स्टूडियो घिबली की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ये घिबली जो अपना स्टूडियो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आ जाएगा। इस स्टूडियो की बात करते हैं तो क्या लिखा है, ये एक जापानी एनिमेशन स्टूडियो है जो कि टोक्यो में बेस्ड है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसकी एनिमेशन इंडस्ट्री में एंड हैज एक्सपेंडेड इट्स पोर्टफोलियो टू इंक्लूड वेरियस मीडिया सच एज शॉर्ट सब्जेक्ट्स, टेलीविजन, कॉमर्शियल एंड टू टेलीविजन फिल्म्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फाउंडर कौन है। तो नाम किसका आता है? हयाओ मियाजाकी, इसाओ ताकाहाता और तोशियो सुजुकी। और नाम आएगा इसमें यशुयोशी टोकोहुमा। ठीक है, तो ये जो चार लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस स्टूडियो घिबली के फाउंडर माने जाते हैं। कब की स्थापना की गई थी इसकी? फाउंडेड ये कब की है? 15 जून 1985 टोक्यो जापान में। और आपको पता है टोक्यो के कौन सी जगह पे इसका मुख्यालय है? कोगानई में इसका मुख्यालय बना हुआ है। ये जो डाटा है आपको लग रहा है कि ये विकिपीडिया का है, लेकिन विकिपीडिया भी आपको कहां से उठाता है? इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से उठाकर ही आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये एक क्या है? एनिमेशन इंडस्ट्री है, एक कंपनी है। ठीक है, आपने तरह तरह के ऐसे पोस्टर देखे होंगे, ये बहुत सारी मूवीज हैं जो एनिमेटेड टाइप की मूवीज आपने देखी भी होंगी। ठीक है, कई लोगों का इंटरेस्ट होता है एनिमेटेड टाइप की मूवीज देखना। ठीक है, तो ये एनिमेटेड टाइप की कुछ ऐसी मूवीज हैं जो स्टूडियो घिबली के अंतर्गत बनी हैं और वो विश्व स्तर पर बड़े पटल पर बहुत उन्होंने कमाई भी की है। ठीक है ना,
तो जापानी ये एनिमेटेड स्टूडियो बेस्ड आपको मूवीज बहुत सारी दिखाई दे जाएंगी, तरह तरह के आपने वो पोस्टर भी देखे होंगे, मूवीज भी देखी होंगी। तो लेकिन हमारे पास समझना क्या है, समझना ये है कि आपने ये भी देखा होगा ये हाथों से बनी हुई है, ये हाथों से बनी हुई है, किसी आर्टिस्ट ने बनाया होगा, है ना, कितनी मेहनत से बनाया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें चाहिए होता है प्रॉम्प्ट देना होता है, एआई को बोल देते हैं हमें ऐसी फोटो चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ये ओरिजिनल जैसा हो, यहाँ पे पेड़ लगे हों, यहाँ पे मंदिर बना हो, आगे दो व्यक्ति खड़े हों, है ना, आगे एक बच्चे को पकड़ा हुआ हो, मतलब जो भी है इस प्रकार से हम प्रॉम्प्ट देते हैं, एआई अपने आपको बता देता है। लेकिन जो हाथों से कलाकृतियां बनाते चले आ रहे हैं, जिन्होंने इतने लंबे समय से प्रयास किया है, उनका क्या होगा। अगर हम उस प्रकार की चीजों को प्रमोट करेंगे तो जो रियल आर्टिस्ट हैं, जो अपने हाथों से बनाते हैं, उनका क्या होगा, क्या उनका जीवन खतरे में आ जाएगा, उनकी जीवन शैली किस प्रकार से चलेगी, उनकी आजीविका का क्या होगा। तो कुछ एक डिफरेंस आपको दिखाई देते हैं। जैसे इसमें यहां पर क्या दिखता है, जो मानव यानी कोई आर्टिस्ट बनाता है उसमें कैसा भाव दिखेगा, उसमें भावनाएं नजर आएंगी, भावनाएं जो है ना वो उसमें होंगी। लेकिन एआई में क्या होता है, एआई से अगर आप कुछ बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें उसमें वो भावना नहीं होगी, उसको जो प्रॉम्प्ट दिया जाता है वो प्रॉम्प्ट के आधार पे ही उसे क्रिएट कर देता है ना। लेकिन आपको पता है जब मानव कोई चीज बनाता है तो उसको पता है कुछ एक लिमिट्स के बारे में, वो लिमिट्स जो है वो क्रॉस नहीं करता है ना। एआई के बारे में आपको पता है, उसे तो प्रॉम्प्ट देना है, चाहे आप किसी प्रकार का प्रॉम्प्ट दे दो वो तो वैसे ही उसको बना देगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, लिमिटेशन की जो है वो बाउंड्री कोई नहीं है सॉरी। तो ऐसी कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं इस स्टूडियो घिबली की, है ना। ये जो घिबली है किस प्रकार से शुरू हुआ, मैंने आपको नाम तो बता ही दिए हैं। जब इसकी शुरुआत की गई थी तो एनिमेशन जो शुरू होते हैं ना, 4 सेकंड का मूवमेंट हो एनिमेशन में, कम से कम 1.5-2 साल का समय लग गया था इसके जो फाउंडर हैं उनको, इसमें थोड़ी मूवमेंट करवाने में। लेकिन अब जो एआई आया है, एआई ने तो इनका क्या कर दिया है, पूरा सिस्टम खराब कर दिया है, उनकी मेहनत जो है वो इन्होंने बर्बाद कर दी है। हालांकि साथ में क्या है, एआई कॉपीराइट का इशू भी बन रहा है, लेकिन इससे बढ़कर भी ये कुछ है जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कौन है वे व्यक्ति जिन्होंने ये घिबली नाम रखा। नाम है उनका मियाजाकी, जो इसके संस्थापक सदस्य भी हैं, उन्होंने इसका नाम रखा था घिबली। ये आइडिया कैसे आया, ये आइडिया आया उनको इटालियन वर्ड से, इटली का एक शब्द है घिबली, उससे लिया गया है। जब इस इटली वाले शब्द घिबली को देखते हैं लीबियन भाषा में, तो उसका मतलब क्या होता है, हॉट डेजर्ट वाइंड। अब इसका नाम यही रखा जाए, ऐसा इन्होंने क्यों सोचा। इस नए स्टूडियो का नाम इन्होंने ये रखा कि हम इस एनिमेशन सेक्टर में क्या लेकर आएंगे, एक हवा लेकर आएंगे, एक ऐसी हवा जो सभी को क्या है, क्रॉस करती हुई जाएगी। और वास्तव में जब इन्होंने नाम रखा होगा तो लोगों ने सोचा होगा ये कैसा नाम है, ये तो कुछ अतिशयोक्ति हो गई है। लेकिन इन्होंने वो काम करके भी दिखाया और विश्व पटल पर एनिमेशन टाइप की मूवीज इन्होंने चलाई और वो बड़ी विश्व प्रसिद्ध हुई, है ना, बड़ा कारोबार किया उन्होंने। तो ये कुछ बातें जो है किसने लिखी है, द हिंदू ने लिखी है इनके बारे में। अब आपने देखा होगा ग्रोक का नाम भी सुना है आपने, और एक आपने एआई का नाम भी सुना है ना। अब ग्रोक जो कि एलन मस्क के द्वारा शुरू किया गया है, एलन मस्क के ग्रोक ने भी कुछ ही दिन पहले अपना ध्यान जो है सब लोगों का अपनी तरफ आकर्षित किया, क्योंकि उसने भी क्या किया, फोटो रियलिस्टिक एंड डिटेल इमेज जनरेशन कैपेबिलिटी जो हैं वो उसके पास हैं। इस वजह से लोगों ने सोचा कि वो बेहतरीन है। उसने कुछ वेरियस जो एग्जाम्पल हैं वो भी दिखाए। बट अब जो गूगल की बात करते हैं और रिसेंटली चैट जीपीटी की बात करते हैं, उसके माध्यम से इमेज जनरेशन बहुत ज्यादा किया जा रहा है। और भारत में तो खास करके बहुत ही ज्यादा लेवल पे आपको ये फोटोज देखने को मिल रही होंगी सोशल मीडिया पे, चाहे आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो, हर जगह आपको घिबली 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 ही नजर आ रहा है। उसके द्वारा क्रिएट की गई घिबली इमेजेस ही नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कैसे क्रिएट करते हैं, ओपन ग्रोक के माध्यम से लोग चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, अपलोड, कोई फोटो अपलोड कर देते हैं अपनी,
ठीक है, एक तो होता है कि सिंगल की फोटो अपलोड कर देना, एक होता है कि अपनी प्राइवेसी वाली फोटो जो हम सोशल मीडिया पे कभी डाल नहीं सकते, ऐसी फोटो है ना, वो अगर अपलोड कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको कन्वर्ट कर दो घिबली स्टाइल में, तो फिर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, फ्यू सेकंड में आपको वो मिल जाती हैं। लेकिन खतरा भी तो है। खतरा क्या है? तरह तरह की आपको वीडियोस भी मिल गई होंगी को फोटो के चक्कर में प्राइवेसी को खतरा, घिबली आर्ट पर मचा है बवाल, कितना सेफ है, डाटा तो नहीं चुरा लेंगे ये, है ना, घिबली एआई से फोटो एडिट करना खतरनाक हो सकता है भारी नुकसान। क्या है घिबली? सोशल मीडिया के नए ट्रेंड के बाद कैसा ये आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो क्या कहते हैं उनकी भी बात करेंगे। तो ये किसने लिखा है? तो आपका जो अमर उजाला अखबार आता है, उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में, तो थोड़ा सा अभी जो ओपन एआई के सीईओ है ना, सैम अल्टमैन, उन्होंने कहा था कि हमारी टीम को थोड़ा इंतजार, आराम करने दीजिए, 24 घंटे वो काम कर रही हैं क्योंकि इतनी फोटोज बनवाई जा रही हैं। टॉप स्टोरी में आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार के तरह तरह के आपको वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे जिनमें कहा जा रहा है कि ये खतरा है, खतरा है, खतरा है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। ये है लुइजा जेरोवस्की। उनका कहना है, मोस्ट पीपल हैव नॉट रियलाइज दैट घिबली इफेक्ट इज नॉट ओनली एन एआई कॉपीराइट कंट्रोवर्सी बट ऑल्सो ओपन एआईज पीआर ट्रिक टू गेट एक्सेस टू थाउजेंड ऑफ न्यू पर्सनल इमेजेस। अब इन्होंने कहा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था ना कि वो व्यक्ति जो फाउंडर हैं जिन्होंने घिबली कंपनी की शुरुआत की थी, उन्होंने एनिमेशन यानी कि उस एनिमेशन को क्रिएट करने में 4 सेकंड के एनिमेशन को क्रिएट करने में काफी लंबा समय दिया। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये सिंपल इनको प्रॉम्प्ट दिया, ये वो शेप बना दे रहे हैं वैसी की वैसी। तो ये एक टाइप का कॉपीराइट ही है वैसे। तो ये जो महिला है ये कह रही है केवल एआई कॉपीराइट कंट्रोवर्सी नहीं है, इससे बढ़कर भी है ये। इससे बढ़कर क्या है, जो नए नए लोग हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उनकी न्यू पर्सनल इमेज जो है, नई पर्सनल इमेज, उनका ये दुरुपयोग कर सकते हैं। जब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी बताए हैं इसके बारे में, टू गेट देयर अवन घिबली version thousands of people are now voluntarily uploading their faces and personal photo to chat gpt। वो चैट जीपीटी को अपनी पर्सनल फोटो दे रहे हैं। एज ए रिजल्ट, उसके रिजल्ट में ओपन एआई इज गेनिंग फ्री एंड इजी एक्सेस टू मेनी थाउजेंड्स ऑफ न्यू फेसेस टू ट्रेन इट्स एआई मॉडल। इन्होंने कहा कि जो ओपन एआई है वो किस तरीके से काम कर सकता है, किस काम तरीके से काम करता है ये। ओपन एआई को जब भी आप कोई फोटो देते हैं ना, वो उस फोटो का एक ट्रेनिंग पर्पस के रूप में प्रयोग करता है। भविष्य में कल कल भी आपको कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए किसी भी टाइप की, हो सकता है कि वो आपकी जो आपने पर्सनल फोटो अपनी घिबली स्टाइल की फोटो बनाने के लिए दी थी, उसी फोटो को वो अपने तरीके से किसी और चीज में डाल दे। क्या पता आपको किसी ऐसी वेबसाइट पर वो आपकी फोटो डली हुई नजर आए जिससे आपको आपत्ति हो। इसीलिए पर्सनल फोटो से बचें। नॉर्मल फोटो है, आपकी मर्जी है, आपका अधिकार है, ठीक है। सम पीपल विल आर्ग्यू दैट दिस इज इररिलेवेंट बिकॉज ओपन एआई कुड सिंपली scrap the same images from the internet and use them to train its AI model। This is not true for two reasons। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है ना, इमेज जो है वो इंटरनेट से उठाते हैं, उसी का यूज करते हैं वो ट्रेनिंग के लिए। अगर आप उसको दे ही रहे हैं कुछ बातें, तो वो उसको ट्रेनिंग पर्पज में यूज करेगा, जाहिर सी बात है, पता ही है आपको, है ना। प्राइवेसी बाईपास के बारे में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन्होंने। ये भी बताया है तारीख, है ना, आर्टिकल के अनुसार इन्होंने बता रखा है। सारी बातें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। फ्रेश न्यू इमेज, इन्होंने कहा कि मेरी जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ये इसलिए है कि व्हाई दिस वाज ए क्लेवर प्राइवेसी ट्रिक इज दैट पीपल आर अपलोडिंग न्यू इमेजेस इंक्लूडिंग फैमिली फोटोज, इंटीमेट पिक्चर्स एंड इमेजेस दैट लाइक were not on social media before just to feel part of viral trend। इससे पहले सोशल मीडिया पे ऐसी फोटो नहीं थी जिसकी फोटो अब नई नई डाली जा रही है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, ऐसे टीचर्स मेरे जो साथी हैं उन्होंने ऐसी फोटो डाली है। पहले उन्होंने कभी भी सोशल मीडिया पे स्टेटस नहीं लगाया था अपने सहयोगी पार्टनर्स के साथ, लेकिन अब क्या है, अब वो फोटो डाल रहे हैं। अब फोटो डाल रहे हैं, फोटो भी ऐसी है, देखने में तो वो घिबली स्टाइल में तो ठीक ठाक सी लगती है, लेकिन ओरिजिनल अगर आपने वहां अपलोड की होगी
अगर ओपन एआई ने ट्रेनिंग पर्पज से आपकी उस फोटो को यूज किया, कल को आपकी फोटो कहीं और मिले आपको, तो फिर आपको परेशानी होगी, क्योंकि हम इतने भी हाई लेवल की वो अलग थॉट वाले नहीं हैं कि कोई बात नहीं ऐसा चल जाएगा। हम समाज में रहते हैं, प्रभावित करती है हर चीजें, है ना, तो इसलिए हमें समझना है। तो सारी बातें हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। ओपन एआई इज गेनिंग फ्री एंड इजी एक्सेस टू दीज इमेजेस एंड ओनली दे विल हैव द ओरिजिनल्स। Social media platform and other AI companies will only see the Ghiblified version। ठीक है ना, ओरिजिनल फोटो किसके पास होगी? ओपन एआई के पास होगी, जो आपने उसको प्रोवाइड करवाई है। अब इस स्टाइल में अगर आपने इमेज बना भी ली, और खतरे क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा तो मैंने ये बताया कि पर्सनल इमेज कभी भी आपकी और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है। ठीक है, कैसे भी आपत्तिजनक प्लेटफॉर्म पर भी मिल सकती है। ठीक है, संभावित खतरे क्या है? फर्जीवाड़ा, दुष्प्रचार हो सकता है। घिबली स्टाइल में बनाई गई नकली इमेज का उपयोग भ्रामक प्रचार या फर्जी समाचार फैलाने में किया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? कॉपीराइट उल्लंघन। स्टूडियो घिबली के विशिष्ट कैरेक्टर और आर्ट स्टाइल को कॉपी कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना कानूनी समस्या पैदा कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। साइबर अपराध में उपयोग, डिजिटल आर्ट को मॉडिफाई करके फेक प्रोफाइल बनाना, स्कैम वेबसाइट और धोखाधड़ी वाले कंटेंट तैयार किए जा सकते हैं। यह भी एक इसका क्या है? दुरुपयोग हो सकता है। तो क्या साइबर क्राइम में इनका उपयोग हो सकता है? ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ, इसका डीप फेक तकनीक के साथ जोड़कर फेक एनिमेशन इसके बनाए जा सकते हैं। सोशल मीडिया फिशिंग अटैक्स के लिए नकली प्रोफाइल और आकर्षक इमेज बनाई जा सकती है। एनएफटी स्कैम में घिबली स्टाइल की चोरी की गई इमेज का उपयोग करके फर्जी डिजिटल आर्ट बेचा जा सकता है। तो ऐसे कई आपको दिखेंगे। ये किसने लिखी है? ये अमर उजाला वालों ने लिखी है ये बातें, तो मैंने उसी का स्क्रीनशॉट लिखाया है। तो ये हम उन्हीं को डेडिकेट कर देते हैं, अमर उजाला का धन्यवाद। क्या चैट जीपीटी इन डेटा का दुरुपयोग कर सकता है? वैसे अगर देखा जाए तो इसका जवाब क्या है? चैट जीपीटी के लिए ना आता है, क्योंकि चैट जीपीटी की प्राइवेसी पॉलिसी को अगर देखें हम, तो वो क्या कहती है? तो वो कहती है उपयोगकर्ता की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा का पालन करेगा वो। यह किसी भी निजी जानकारी को स्टोर या साझा नहीं करता, न ही किसी अनैतिक या गैरकानूनी गतिविधि का समर्थन करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना चाहे तो साइबर अपराध की संभावना बनी रहती है। इसीलिए डिजिटल सुरक्षा और एआई एथिक्स को ध्यान में रखना भी जरूरी है। एक्सपर्ट्स की क्या राय है? ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा इस संबंध में। यानी अमर उजाला वालों ने लिखा है, इन्होंने कहा कि वो साइबर पीस के संस्थापक और ग्लोबल अध्यक्ष मेजर विनीत कुमार से बात करने के लिए गए थे। जब उनसे बातचीत हुई तो मेजर विनीत कुमार ने कहा कि घिबली स्टाइल में एआई से तस्वीरें बनाने का चलन बढ़ रहा है। यह कला की सत्यनिष्ठा, बौद्धिक संपदा और डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा करता है। मैंने कहा ना कि व्यक्ति जो बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, वो पूरे सत्यनिष्ठा के साथ बनाते हैं, पूरी उनकी ध्यान उनका रहता है उस आर्ट को बनाने में, भावनाएं जुड़ी होती हैं, लंबे समय की उनकी मेहनत जुड़ी होती है, दिन रात मेहनत करके वो बनाते हैं। तो उसके सामने ये क्या है? एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि ये तो चुटकियों में बना देता है, लेकिन उनकी मेहनत है। अगर हम उन्हें क्या करेंगे? उन्हें वाहवाही देंगे तो एक अच्छा हमें एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी क्या है? अपनी आजीविका के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर रहा है ये चलन, जो कि एआई से तस्वीरें बनाने वाला है। अब मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि एआई कलाकारों की जगह ले रहा है, बल्कि इसका दुरुपयोग, अनाधिकृत तरीके से तस्वीरें बनाना, डीप फेक और कॉपीराइट का उल्लंघन भी एक मुद्दा है। इसके अलावा एआई प्रॉम्प्ट्स की गलत व्याख्या कर सकता है। ठीक है, जिसके चलते ऐसी अनैतिक तस्वीरें भी बन सकती है जो कला के उद्देश्य और सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत हों। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप प्रॉम्प्ट कुछ अलग डाल रहे हो, उसने कुछ अलग समझ लिया, तो आपकी ऐसी मूवी बना देगा वो, फिर आप समझेंगे कि ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। लेकिन वो अगर बना देगा वैसी आपत्तिजनक कोई फोटो या वीडियो, तो एक बार तो वो डल गई ना उस पर, ठीक है, इंटरनेट पर या उस ओपन एआई के बॉक्स में, तो फिर क्या है? फिर वो कभी नहीं कटती है। ठीक है,
तो इस प्रकार से क्या है, ऐसे खतरे हैं बहुत ज्यादा जिसकी आपको क्या है ध्यान में रखनी है बातें। तो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में आपके लिए लेकर आ रहा हूं संडे को। और संडे को कितने बजे मिलेंगे, हम सुबह मिलेंगे। टाइम क्या रहेगा आपका, सुबह 5:30 बजे का टाइम रहेगा। सुबह 5:30 बजे जुड़ जाना। पिछले एक हफ्ते की कहानी हम समझेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। ठीक है, हर संडे को आपकी क्लास होती है। अब की बार 6 तारीख को होगी संडे वाले दिन। डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी आपकी चल रही है, उसमें भी आपको जुड़ जाना है, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन उस संडे से पहले यानी सैटरडे को एक दिन यानी शनिवार को, उस दिन क्या होने वाली है, रीजनिंग की क्लास मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। मैं आपका अपना विजय भारत कंप्लीट सिलेबस करेंगे एक शॉट में, पेपर जैसा पेपर आपको फील आएगा उसमें, और जल्दी से आप उस कक्षा में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। ये कब रहेगी क्लास, शनिवार को रहेगी। ठीक है, शनिवार कब है, शनिवार 5 तारीख को है। और उसके अगले दिन ही 6 तारीख को कौन सी क्लास होने वाली है, अगले दिन आपकी ये क्लास होने वाली है 6 तारीख को, रविवार को। तो ये वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास तो हर संडे को होती ही है, इसमें आपको कभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मुद्दा हमारा क्या चल रहा था, डीपली जो हम देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे घिबली के बारे में। तो घिबली के बारे में आपने फोटो देखी होगी। हम जैसे लोगों ने अभी तक घिबली पर फोटो नहीं बनाई है, तो क्या आप हमें स्वीकार करेंगे, बताइएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।